अस्सलाम वालेकुम, हेलो व्यूअर्स। तो यहाँ पे हम पैनल कुर्ती बनाएंगे। तो अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट भी समझ सकते हैं कि कली की ऊपर से चौड़ाई कितनी रखनी है, लेकिन अगर आप फॉर्मूले से समझेंगे तो अगर आपका बस्ट साइज़ अलग है, मैं यहाँ पे 40 के लिए इसको बना रही हूँ, अगर आपका 40, 50, 43 कुछ भी है तो आप फार्मूले के अकॉर्डिंग उसे ईज़िली निकाल सकते हैं। तो फार्मूला हमारा ये रहेगा कि जो भी हमारा बस्ट साइज़ है वो लिख लेना है हमें यहाँ पे। आप ऐसे मोबाइल में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जितना हमारा बस साइज़ है 40 था, तो उसमें हमने 3 इंच प्लस कर लेना है। ठीक है, आपका यहाँ पे जो भी हो उसमें 3 इंच प्लस कर लेना है। तो हमारा हो गया 43। तो 43 को अब हमें 12 कलियाँ निकालनी हैं, तो 12 से डिवाइड कर देना है। पैनल निकालने हैं यहाँ पे हमें ये 12। तो जब हम 43 को 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा यहाँ पे जो आएगा वो आएगा हमारा यहाँ पे आंसर 3.5 इंच। अब हमें जो ये 3.5 इंच है इसमें आधा इंच स्विंग अलाउंस का ऐड कर लेना है। ठीक है, इस तरह सिलाई का ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा जो आया वो आया 4 इंच। तो आप डायरेक्टली भी समझ सकते हैं कि हमें ऊपर से कली की चौड़ाई 4 इंच रखनी है, लेकिन अगर आप फार्मूले से लेंगे तो आपका बस्ट साइज़ यहाँ पे जो भी हो आप इस तरह उसमें 3 इंच लेके निकाल सकते हैं। तो इस तरह हमारी कली की जो ऊपर साइज़ है वो 4 इंच रहेगी। ठीक है, नीचे का हम घेरे के अकॉर्डिंग रखते हैं। तो पहले मैं आपको कपड़े की यहाँ पे चौड़ाई दिखा देती हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे नॉर्मल विड्थ का कपड़ा है, इसकी विड्थ 42 इंचेस है और लेंथ वाइज जो हमारे पास कपड़ा है वो ये 3 मीटर कपड़ा है। 3 मीटर में से हम यहाँ पे अनारकली कुर्ती निकालेंगे विद फुल स्लीव्स। तो हम पहले हमारे 3 मीटर कपड़े में से यहाँ इस तरह 4 फोल्ड करके स्लीव्स के लिए कपड़ा अलग कर देंगे। तो स्लीव्स के लिए मुझे यहाँ पे रेडी चाहिए 20 इंच, तो मैं यहाँ पे 21 इंच पे स्लीव्स के लिए कपड़ा कट करूँगी। नीचे हम लेस लगाएंगे तो हाफ इंच जाएगा बस फोल्डिंग में और हाफ इंच ऊपर सिलाई में जाएगा। तो 21 इंच में यहाँ पे कपड़ा कट कर लेनी हूँ। तो हमने 3 मीटर में से यहाँ पे ये आधा मीटर कपड़ा अलग कर दिया। अब ये हमारा पूरा 2.5 मीटर कपड़ा है जिसको हमें इस तरह 4 फोल्ड में रखना है। तो सेट करके मैंने इसको इस तरह 4 फोल्ड में रख लिया है। वन साइड हमारी तरफ है और इसकी जो अब विड्थ आएगी वो 21 इंचेस के करीब है और लेंथ वाइज ये हमारा 50 इंचेस है। 2 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। 48 इंच की लॉन्ग अनारकली हमारे यहाँ पे बन के तैयार होगी। इस तरह एक मार्क लगा लिया है। अब हम ऊपर से इसकी कली के लिए मार्किंग करेंगे। तो 4 इंच हमारी चौड़ाई रहेगी। जितना भी घेरा है इसको 3 जगह डिवाइड कर लेंगे, 3 जगह बांट लेंगे अपने घेरे को। तो पहला मार्क यहाँ पे इस तरह जितना भी आपका आए 7 या 7.5 इंच अभी हम ऊपर से मार्किंग करेंगे। तो ऊपर मैं 4 इंच पे इस तरह कली के लिए मार्क कर लूँगी और इस निशान को 15 इंच तक हमें यहाँ पे इस तरह लगाना है। तो 15 से 15.5 लगा सकते हैं। मैं कमर के लिए यहाँ पे 15.5 लगा रही हूँ। हाफ इंच हमारा शोल्डर में जाएगा तो 15 इंच पे ये हमारी मार्किंग आएगी। तो जहाँ आपका कमर का साइज़ होता है इस तरह 15 इंच पे लगा लेना है। अब इस निशान को यहाँ मिलाएंगे 7.5 इंच से। तो यहाँ पे इस तरह इसको ड्रॉ कर लेंगे। अच्छे से नीचे तक मार्किंग कर लूँगी मैं। तो अब हम इसकी यहाँ पे कटिंग कर देंगे। तो फर्स्ट पैनल की मैं यहाँ पे अभी कटिंग कर रही हूँ। 15 इंच तक 15.5 कमर तक हमने इसको सीधा काटा और फिर जो हमारा ये घेर है, तो आपका घेर कितना भी हो सकता है यहाँ पे 7 इंच 7.5 इंच जितना आपकी कपड़े की चौड़ाई है, लेकिन आपको जो अपना घेर है उसको 3 जगह बांट लेना है। बस 3 जगह कर लेना है अपने नीचे वाले घेर को। अब कली को हम यहाँ सेंटर से भी अलग कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कली एक तरफ से सीधी है और एक तरफ से ये आड़ी है। तो अभी हम इसको नीचे से भी अलग कर देंगे और इसको हम इस तरह रखेंगे। अब चौड़ी वाली साइड हम यहाँ नीचे की तरफ रख रहे हैं और पतली साइड ऊपर की तरफ रख रहे हैं। पहले जो हमने कट किया था तो पतली साइड ऊपर थी और चौड़ी नीचे थी। अब हमने इसको दूसरी तरफ टर्न करके रखा हुआ है। बीच में से हमारा ये कपड़ा निकाल लिया है हमने जो निकला है एक्स्ट्रा, और ऐसे ही हम इसकी भी कटिंग कर देंगे। अब ये भी हमने कट कर ली है दूसरी। अब हम इस तरह रखेंगे, ये पहले वाली को हम वैसे ही रखेंगे सीधा, और ये जो हमारी सेकंड वाली थी इसको उठाएंगे
और हम इसका तिरछा साइड जो है वो बाहर की तरफ रखेंगे और इस तरह मिलाकर रख लेंगे। ये जो ऊपर से जॉइंट है इसको भी कट कर देंगे। पहले ही कट कर लें, अभी बाद में आपको कोई सिलने में परेशानी नहीं होगी। अब इसको हम फिर इस पे रखेंगे और इस तरह बराबर कट कर लेंगे। आप चाहें तो इस कपड़े को सीधा भी रहने दें, बाद में कट कर लें, लेकिन मैंने इसको साथ के साथ कट कर लिया है ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो इस तरह आप देख सकते हैं 4 फोल्ड था हमारा कपड़ा, तो 4, 4, 8 और 4, 12 हमारी कलियां निकल गई हैं। तिरछी साइड बाहर की तरफ रहेगी और सीधी साइड अंदर की तरफ। ये सीधा साइड है तो ये हमारी सेंटर की कली हो जाएगी। और फिर इसके बाद हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो किस तरह हमने ज्वाइन किया है वो मैं आपको बराबर दिखाती रहूँगी। सीधी साइड अंदर और यहाँ आप देख सकते हैं तिरछी साइड बाहर, इस तरह कुछ आपको रखना होता है। तो यहाँ स्लीव्स को इस तरह 4 फोल्ड में हमने रखा हुआ है और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो 3 से 3.5 इंच आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्क कर सकते हैं और यहाँ पे हम इसको 8.5 से 9 इंच इस तरह ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ 6 इंच मैं इसका राउंड रख रही हूँ और इस तरह निशानों को मिला देंगे। मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे और इस तरह हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ मैंने फुल लेंथ स्लीव्स निकाल लिए हैं। फ्रंट आर्म होल की कटिंग करेंगे, सेंटर में नॉचेस लगा लेंगे। अब ये देखिए सेंटर की मैंने पहली कली जोड़ ली है, तो सीधे में सीधा हमने यहाँ पे 2 कलियों को जोड़ लिया है, सीधा है। अब हम यहाँ पे और कली जोड़ेंगे। तो यहाँ पे हमने इस तरह इनको ज्वाइन करना है। सीधी साइड हमने दूसरी कली की भी अंदर की तरफ रखनी है। इसी तरह बैक की हम सारी 6 कलियाँ ज्वाइन कर लेंगे। फ्रंट के लिए हमने 3-3 कलियाँ अलग ज्वाइन करी हैं, ठीक है। सेंटर में दोनों हमारी सीधी हैं, दोनों पल्ले के। अब हमने यहाँ पे जो एक पट्टी तैयार करी थी जिसकी एक तरफ हमने सिलाई लगा ली थी, स्ट्रेट पट्टी है, इसको हमने यहाँ सीधी वाली कलियों में जोड़ देना है। बैक पैनल को इस तरह हमने पूरा रेडी कर लिया है। 6 कली ज्वाइन करके इसको फोल्ड करके हमने सेट कर लिया है। अब ये जो हमने स्ट्रिप इस पे अटैच की थी इसको इस तरह रखेंगे। जितना हमारा सिलाई मार्जिन में जाता है कली में उतना ही हमारा स्ट्रिप की फोल्डिंग में गया है, तो इसलिए हमारा यहाँ पे कपड़ा बराबर है बिल्कुल। अब हम यहाँ अपनी मार्किंग करेंगे। तो 7 इंच पे मैं यहाँ पे शोल्डर मार्क कर रही हूँ, आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब हम यहाँ पे आर्म होल के लिए 7.5 इंच पे मार्क करेंगे। थोड़ा सिंथेटिक कपड़ा है तो यहाँ पे आप इसको पिन वगैरह से भी सिक्योर कर सकते हैं। तो इस तरह मैंने यहाँ पे इसकी आर्म लेंथ 7.5 इंच ले ली है। अब हम यहाँ पे इसका बस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो जो हमारा चेस्ट का बस्ट का जो साइज़ है, कुछ भी आप कह सकते हैं, तो इस तरह वो राउंड में हमारा 40 इंचेस है। 40 इंच यहाँ पे हमारा चेस्ट है, तो उसका हमारा जो ये फर्स्ट फोल्ड आता है यानी कि 10 इंच चौथा भाग, तो वो 10 इंच आया। तो 10 इंच पे हम इस तरह यहाँ मार्क कर लेंगे। अब हम यहाँ पे कमर के लिए 15.5 इंच पे मार्क करेंगे और जो हमारी यहाँ पे कमर की साइज़ है वो 36 इंच है। तो इंच स्टेप को इस तरह 4 फोल्ड में रखेंगे और इस तरह फोल्ड करेंगे और जो हमारा फर्स्ट फोल्ड आया वो आया 9 इंच पे। तो 9 इंच पे हम यहाँ पे कमर के लिए मार्किंग कर लेंगे। अब बस्ट के साइज़ को कमर के मार्किंग से इस तरह ड्रॉ करके मिला देना है और यहाँ जो हमारा एक्स्ट्रा है ये हमारा स्विंग लाउंज के लिए हो जाएगा। यहाँ पे 1/2 इंच शोल्डर डाउन करेंगे और आर्म होल की शेप ड्रॉ करेंगे। तो आप यहाँ स्केल से भी कर सकते हैं। फ्रंट आर्म होल की भी शेप ड्रॉ कर लेंगे और इस तरह कमर के निशान को हम यहाँ नीचे की तरफ शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ थोड़ी सी हम इस तरह शेपिंग देके इसको कट करेंगे। तो थोड़ी हम यहाँ पे इस तरह शेप देंगे। अब हम यहाँ नेक लाइन के लिए मार्किंग करेंगे। तो गले की जो चौड़ाई रखूँगी मैं यहाँ पे वो 3 इंच रखूँगी और यहाँ हम इसकी जो गहराई रखेंगे डेप्थ नेक लाइन की वो भी 3 इंच रखेंगे। तो यहाँ पे हम जो इसकी नेक लाइन की कटिंग करेंगे तो बैक और फ्रंट की मैं साथ में ही कटिंग करूँगी। तो अभी हमने जैसे मार्किंग की है हमने उसी पर ही इसकी कटिंग कर लेनी है सेम। फ्रंट में जो चेंजेस करने हैं वो हम बाद में करेंगे। तो अभी हमने यहाँ पे सेम इसको कट कर लिया है।
अब हम फ्रंट में आर्म होल की कटिंग करेंगे और फ्रंट में 1 इंच मैं गहराई और लूँगी, तो हमारी ये टोटल 4 इंच की गहराई हो जाएगी फ्रंट में। 2 इंच का स्लिट हो जाएगा तो हमारा ये फ्रंट का गला परफेक्ट रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह स्लिट रहेगा हमारा। अब मैंने यहाँ उरेब पट्टी ली है, तो इस तरह उरेब पट्टी को हमें यहाँ गले पे लगाना है। यहाँ से आगे से हम इसको फोल्ड कर लेंगे इस तरह, और पूरे गले पे यहाँ पे हम दूसरी तरफ भी लगा लेंगे। बैक के लिए भी हमने इस तरह एक पट्टी उरेब ले ली है, तो उरेब पट्टियाँ हमने यहाँ पे लगा ली हैं और उसके बाद हमने कट्स लगा लिए हैं, नॉचेस, जिससे अच्छी तरह पीछे की तरफ हमारी पट्टी टर्न हो जाएगी। इसी तरह हमने फ्रंट और बैक के दोनों गले तैयार कर लिए हैं। आप चाहें तो कैनवास पे भी इन गलों को बना सकते हैं। अब यहाँ पे शोल्डर जॉइंट कर लेंगे, तो मैंने यहाँ पे शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। तो ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा शोल्डर जॉइंट करने के बाद। अब हम इसको यहाँ पे स्ट्रिप लेंगे, तो मैंने ये 2 इंच की कॉटन की स्ट्रिप ले ली है। आप सेम फैब्रिक की भी ले सकते हैं। तो कपड़े को इस तरह खोल कर रखेंगे, ऊपर से 2 इंच स्लिट के लिए छोड़ेंगे और यहाँ से हम इसमें इस पट्टी को लगाएंगे अंदर से। तो पट्टी को इस तरह फोल्ड कर लेंगे एक बार अंदर की तरफ और इस तरह इस पे रखेंगे और यहाँ हम इसको इस तरह स्टिच करेंगे और नीचे जब लाएंगे तो नीचे भी पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। और जो हमारी इसकी लेंथ है वो यहाँ पे 23 इंच के करीब है। तो आप यहाँ पे जितना स्लिट चाहें रख सकते हैं, जितना खोलना चाहें खोल सकते हैं। तो इस तरह हमने यहाँ पे स्ट्रिप को लगा के अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे हम कुर्ती में फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ इस तरह कपड़े को अच्छे से सेट करके रखेंगे और पूरा नीचे तक हम इसको स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर भी मैंने इसको पूरा इस तरह स्टिच कर लिया है। अभी हम इसमें नीचे इसका घेरा फोल्ड करेंगे। तो आप चाहें तो लेस के साथ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे पहले ही इसका घेरा फोल्ड कर दे रही हूँ। तो यहाँ पे हमने इसका पतला ही घेरा मोड़ा है। अब यहाँ पे हमने लेस ली है, तो यहाँ पे आप 2 लेस 3 लेस जितनी भी चाहें लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही लेस यूज़ करूँगी। ऊपर हम इसे गले से लगाना शुरू करेंगे और इस तरह पूरा नीचे तक हम इसको बिल्कुल मिलाकर लगाएंगे और यहाँ से हम इसको फिर टर्न कर देंगे और ऐसे ही हम पूरी इसको कुर्ती में लगा लेंगे। तो फ़ोटो में जो दिखाया गया है उसमें थोड़ा चौड़ा बॉर्डर है नीचे। आप चाहें तो एक इस कलर की और लेस ले लें और उसको आगे के बॉर्डर में चौड़ा कर लें। तो यहाँ मैं गले से इस तरह फोल्ड करके लेस लगाना स्टार्ट करूँगी। तो मैं थोड़ा आपको मशीन पर भी दिखा देती हूँ। बिल्कुल मिला के लगाना है लेस को, जिससे सफाई आए आपकी। तो बहुत ही प्यारा ये कलर कॉम्बिनेशन था और इस तरह की ड्रेसेस आप शादी वगैरह के लिए बना सकते हैं। तो ये देखिए अब हम इसके यहाँ नीचे आ गए। तो इस तरह हमें इसको फोल्ड करके टर्न करना है। तो यहाँ पे किनारे पे जब हम आएंगे तो निडल को अंदर की तरफ रखना है। मैं यहाँ पे पक्का कर रही हूँ, आप डायरेक्ट भी यहाँ पे सिलाई लगा सकते हैं अंदर की तरफ निडल को रख के। तो इसी तरह इसको टर्न करके लाएंगे और पूरे में सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं सफाई के साथ हमारा कोना भी बन गया है। इसी तरह हम इसको पूरे में लगा लेंगे। अब हम दूसरी तरफ आ गए। तो इस तरफ भी हमें यहाँ पे इसी तरह कोना बना के लेस को ऊपर की तरफ टर्न करना है। तो बिल्कुल आपका यहाँ पे बराबर आना चाहिए कपड़ा और लेस। लेस के नीचे से यहाँ कपड़ा नहीं दिखना चाहिए, वरना आपका यहाँ पे अनफिनिश लुक आएगा। तो इस तरह हमने इसको लेस को पूरा लगा के ऊपर तक कंप्लीट कर लेना है और अंदर की तरफ यहाँ पे लेस को टर्न करके और यहाँ पे हम इसको पक्का कर लेंगे और सिलाई को इस तरह ऊपर तक लाएंगे यहाँ पे और यहाँ से हम इसको घुमा के, और फिर ये चौड़ी लेस है तो इसके दोनों ही साइड हमें सिलाई लगानी होती है। लेस हमारी थोड़ी मोटी हो गई है डबल होके। अब इसको हम यहाँ पूरे में इसी तरह कंप्लीट कर लेंगे। तो बहुत इजी वे में हमने यहाँ पे लेस लगा ली है। अब हम यहाँ पे स्लीव्स को जॉइन कर लेंगे। तो मैं यहाँ राउंड में स्लीव्स जॉइन कर रही हूँ। तो हमने यहाँ पे इस तरह स्लीव्स जॉइन कर लिए हैं। इस तरह हमने इसको रेडी किया है। आप इसमें मोती वाली स्लीव्स में लेस और ऐड कर सकते हैं, नीचे दामन में चौड़ी लेस भी लगा सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।